दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतम बार देखते हैं हम। कोई भी पेपर देखें, चाहे आप ईयरली का देखें, ईयरली का देखें या प्री बोर्ड देखें या बोर्ड का देखें, कोई सभी पेपर देखते हैं तो जरूर एक सवाल नाव पे, रेलगाड़ी पे आ ही जाता है। तो इसमें जो एक ही कंसेप्ट लगता है, उसी कंसेप्ट पे सवाल को घुमा घुमा कर देता है, तोड़ मड़ोड़ के जैसे भी उसको मन करता है इधर उधर से घुमा फिरा कर देता है। आज भाई एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब हो सकता है कि इसके बाद जो है रेगुलर 3-4 लेक्चर इसी मॉडल पे प्रश्नों पर रहे। आज तो भाई पार्ट नंबर 31 है, पार्ट नंबर 31 लगभग आप लोग को दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 31 है, ठीक है। और इसके पहले का अगर आप लोग नहीं देखें तो भैया बस एक ही अनुरोध है, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। देखने के बाद ये नहीं है कि कोई लेक्चर अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का PYQ चल रहा है, यानी सब प्रश्न जो है आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ ही चुके होंगे, तो जो भी प्रश्न देखेंगे सब जरूर आप लोग को आता रहेगा। चलिए देखिए होगा कैसे। यदि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया जाए तो वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बताइए। देखिए बात यह है, इसमें जो है एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जा रही है। जैसे पहले मैं एक थोड़ा आप लोगों से रिलेटेड ही एक प्रश्न देता हूं। अब प्रश्न देने के बाद अभी आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों को करना क्या है। सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे स्कूल अपने साइकिल से जाते होंगे या फिर पैदल ही जाते होंगे, जैसे भी जाते हो। तो अगर मान लीजिए साइकिल से जा रहे हैं तो जब वो 20 किलोमीटर की चाल से चल रहे थे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, तो उनको जो है क्या हो रहा था कि जितना भी डिस्टेंस उनका स्कूल हो, घर से स्कूल, तो पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जा रहा था, 10 मिनट लेट हो जा रहा था। जब उनके चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, यानी 20 पहले चल रहे थे, 30 चलने लगे, तो उनको जो है पहले ही पहुंच जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो मैं सब आपको बता ही दिया कि पहले चाल 20 था, 10 बढ़ा दिए 30 हो गया, तो ये तो मैं बता ही दिया। बट इसमें क्या है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल नहीं पता है, पहले जो भी चाल रहे हैं हमसे उससे नहीं मतलब है, उसी में 5 को वृद्धि कर दे रहे हैं, तो वह 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे कम समय में ही पूरा कर लेता है। आपको यही बताना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन समझिए। पहले मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर हावर। अब आप लोग ध्यान से समझिए, इसमें एक ही फार्मूला लगता है भाई। जितना नाव वाला, जितना धारा वाला, जितना भी रेलगाड़ी वाला सवाल है, सब एक ही पे लगता है। क्या उसका फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अभी आप अगर मेरे हिसाब से, मेरे मेथड से जान गए भैया, तो मैं गारंटी लेता हूँ आप कभी नहीं बोलेंगे कि कब प्लस लगता है, कब माइनस लगता है, क्यों कभी कभी प्लस लगता है, क्यों माइनस, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। बस ध्यान से सुनिए। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। 60 किलोमीटर की दूरी जो है आप देखेंगे तो दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए समान है। तो आप क्या कीजिए, पहले देखिए रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल आप x मान ली है, कोई बात नहीं। तो आप देखिए प्रश्नानुसार जब देखेंगे, जब प्रश्नानुसार देखेंगे तो आप कहेंगे देखिए भाई समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो भैया उसके लिए समान है, पहले वाले का चाल हमने कितना माना, x। यहाँ तक किसी को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। भैया दूरी 60 दिया है, चाल हमने x मान लिया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझिए, उसके बाद जो है ये तो पहला काम हो गया। अब जब आगे हम देख रहे हैं तो 60/x + 5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आप कहेंगे हाँ कैसा प्रॉब्लम, भैया देखिए दूरी से मैं चाल में 5 की वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हो गया x + 5। अब देखिए इक्वल टू, अभी यहाँ पर मैं क्यों नहीं लगाया वो चिन्ह, यही आपको समझाना ही है। अब तय करने में 2 घंटा कम समय ले रही है, ये तो भाई ठीक है। चलिए अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए जब हम 60/x पहले जो भी चाल था, जैसे मान लीजिए मैं अपने
कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कहीं पर गया, 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी, यहाँ इतने में मैं समझा दूंगा। मान लीजिए 60 किलोमीटर की दूरी है, मैं 10 के नहीं, मैं चलता हूँ 15 की रफ्तार से। मैं 15 की रफ्तार से अगर चल रहा हूँ तो आप कहेंगे ठीक है 4 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 4 घंटा। 4 घंटा लग गया, कोई बात नहीं है। फिर मैं बोलूँ कि जब मैं 60 में 5, देखिए 60 तो वही है, वही डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर रफ्तार में 5 को वृद्धि कर दूँ, 20 हो जाएगा, तो लगेगा 3। तो आप कहेंगे इन दोनों में बड़ा भैया कौन सा है, बड़ा कौन सा है? अब तुरंत जान जाएंगे कि 15 वाला। अब समझिए, अगर यहाँ नीचे वाला, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे अधिकतम, जब नीचे वाला बड़ा होगा, जब नीचे का संख्या बड़ा होगा तो जो आप लोगों को मिलेगा सॉल्व करने पर वो छोटा मिलेगा, और जब नीचे वाला छोटा होगा तो सॉल्व करने पर बड़ा मिलेगा। ये तो हो गया पहला, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस। माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, ठीक है। ये समझ गए कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, इसलिए इस चीज को पहले नहीं लिख सकते हैं। एक रीजन समझे कि इस चीज को यहीं लिखना पड़ेगा। आ गया सबको समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा, इसलिए छोटे वाले को यहाँ रखेंगे, बड़े वाले को यहाँ रखेंगे, बीच में लगेगा माइनस। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है? घटाना है। अब आप एक चीज और समझिए कि यहाँ पर जो है माइनस क्यों लगाए? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर बोला तय करने में 2 घंटा कम समय लेती है। पहले जो ले रहा था वो ठीक है, उससे कम समय ले रही है, और जब कम ले रहा है तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो कम कितना ले रही है। तो कम तो 2 घंटा ले रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर केवल प्रॉब्लम होता है बच्चों को। मैं ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा था तो होता क्या था समस्या, यहीं पर सब बच्चे टंग जाते थे। कोई इस चीज को पहले लिख देता था, कोई इसको इधर। तो भाई शुरू में यही ना होगा, तो धीरे धीरे मतलब बताने पर सब समझे कि इसको यहाँ माइनस। अब देखिए आप लोग फिर से समरी में सुनिए, यहाँ माइनस क्यों लगा? क्योंकि 2 घंटा कम समय बोला है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को पहले क्यों नहीं लिख सकते हैं? पहले इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये जो भी क्वांटिटी आएगी ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अब आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को कई लेक्चर PYQ में ही बता चुका, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 60x प्लस 300 माइनस 60x अपान x² प्लस 5x इक्वल टू 2 माइनस 60x प्लस 60x कट गया। अब और नीचे आइए, एक चीज और काट दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2 एक्का में और 2 150, तो यहाँ से आएगा x² प्लस 5x इक्वल टू 150। अब भैया गुणनखंड वाली बात हो गई ना, x² प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? गुणनखंड। अब गुणनखंड बन गया तो आप लोग अब तुरंत कर लेंगे। कैसे होगा? x² प्लस, अब 150 है तो 10 माइनस, नहीं 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 x माइनस 150, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150, यहाँ से x प्लस 15 माइनस 10 x प्लस 15। अब क्या? अब 15 वाला कॉमन लीजिए, x माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो यहीं पर होता है, इसके बाद तो खंड है। खंड तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ से आएगा -15, यहाँ से आएगा 10। अब डिस्टेंस आप कहेंगे दूरी भाई माइनस में हो ही नहीं सकता है, ये क्या निकाल रहे हैं? चाल निकाल रहे हैं, तो चाल माइनस में कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो 10 हो गया इसका प्रारंभिक चाल। तो आप लिख दीजिएगा कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर सॉरी अगर मैं सॉल्व कर पाऊंगा तो उसे सॉरी अवश्य करूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा यानी मेरे लायक समस्या रहे। अब ऐसे ही मैं एक बार कम्युनिटी पोस्ट डाला था,
तो एक बच्चे से ऐसे ही मैं कुछ बोला कि जो है किसी भी प्रकार से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो भाई बच्चे ने ऐसा कमेंट किया कि अब बताइए मैं उसमें क्या कर सकता। बोले भाई मेरे घर मेरे मोबाइल ऐसे कुछ लिखे थे कि मेरे को मोबाइल नहीं पढ़ने को मिल रहा है, तो क्या करें भैया बताइए। अब अगर नहीं मोबाइल मिल रहा है तो भैया मोबाइल तो देंगे नहीं। मोबाइल मिलने को मिल रहा था, उनको लगभग समस्या ये था ये कुछ प्रॉब्लम था, मोबाइल फूट गया था, जो मोबाइल बनवाना था। भाई मोबाइल अब थोड़ी ना हम आके बनवाएंगे भाई, बताइए ये भी सब कोई बात हुई। तो इसलिए मेरे अनुकूलता में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चैनल पर भैया पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, छूट जाएगा 2-4, और क्या हो सकता है। और अगर 2-4 छूटा यानी 2-4 क्वेश्चन गया, एक लेक्चर एक क्वेश्चन, एक लेक्चर एक क्वेश्चन।